अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं सबीरा खान और मेरे साथ मौजूद हैं तारिक नियाजी। चलते हैं वीडियो की तरफ, करेंगे बहुत सारी बातें। सो लेट्स गो। ओके, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो का टाइटल है अंडमान निकोबार टूर गाइड, अंडमान टूरिस्ट प्लेसेस, अंडमान ट्रैवल प्लान फुल इन्फो। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को, लेट्स प्ले। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल बी ट्रैवलर पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे यूथ एंड कपल के सबसे फेवरेट प्लेस अंडमान एंड निकोबार आइलैंड के बारे में। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप अंडमान निकोबार कैसे जाएं, अंडमान एंड निकोबार में ठहरने की क्या व्यवस्था रहेगी, अंडमान निकोबार में आप डे बाय डे कैसे घूम सकते हैं और कहाँ घूमने के लिए जा सकते हैं, एंड यहाँ पर होने वाली एक्टिविटीज को आप कहाँ और कैसे कर सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों, हम आपको ये भी बताएंगे कि अंडमान निकोबार आने का बेस्ट टाइम कौन सा रहेगा एंड इस पूरी ट्रिप को आप कम से कम बजट में कैसे कंप्लीट कर सकते हैं। और दोस्तों, इस वीडियो में हम आपके ऐसे और भी कई सारे डाउट्स क्लियर करेंगे, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक देखिएगा। चलिए दोस्तों, देर न करते हुए शुरू करते हैं। दोस्तों, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड बंगाल की खाड़ी में स्थित है एंड हिंद महासागर की जल सीमा से सटा आइलैंड है, जहाँ पर यूथ से लेकर कपल्स एंड फैमिलीज एंजॉय करने के लिए आते हैं। यहाँ के बीचेस, एडवेंचर एक्टिविटीज एंड ब्यूटी को देखने के लिए दुनिया भर से टूरिस्ट यहाँ पर आते हैं। अंडमान एंड निकोबार में जो भी एक बार आता है वह यहाँ से कई सारी लाइफ की बेस्ट मेमोरीज लेकर जाता है। यहाँ पर हनीमून को सेलिब्रेट करने के लिए कई सारे कपल्स आते हैं। सीजन टाइम में तो आलम ये होता है कि अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में टूरिस्ट की भीड़ देखने को मिलती है। दोस्तों, अंडमान एंड निकोबार पर ही कई सारे ब्यूटीफुल आइलैंड है, जहाँ पर जाकर आप भी एंजॉय जरूर करना चाहोगे। यहाँ पर कई सारे ऐसे प्लेसेस है जहाँ पर लोग जाना चाहते हैं, जिनके बारे में हम आपको आगे बताएंगे। चलिए दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि आप अंडमान एंड निकोबार आइलैंड तक कैसे पहुँच सकते हैं। दोस्तों, अंडमान एंड निकोबार तक पहुँचने के लिए आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, जिनमें पहला ऑप्शन फ्लाइट के थ्रू जाने का रहता है एंड दूसरा ऑप्शन क्रूज यानी कि शिप के थ्रू जाने का रहता है। अगर आप फ्लाइट के माध्यम से अंडमान एंड निकोबार आइलैंड तक पहुंचना चाहते हैं तो दोस्तों, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड के सबसे नियरेस्ट एंड इकलौता एयरपोर्ट पोर्ट ब्लेयर एयरपोर्ट है, जिसे वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी कहा जाता है। आपको पोर्ट ब्लेयर एयरपोर्ट तक के लिए चेन्नई या कोलकाता से डायरेक्ट फ्लाइट की कनेक्टिविटी मिल जाती है, जो कि आपको 2 से 2.5 घंटे में पोर्ट ब्लेयर एयरपोर्ट तक ड्रॉप कर देती है। एंड दोस्तों, दूसरा ऑप्शन है क्रूज का यानी कि शिप का। अगर आप क्रूज यानी कि शिप के माध्यम से अंडमान एंड निकोबार तक पहुंचना चाहते हैं तो दोस्तों, ये शिप आपको चेन्नई, कोलकाता या फिर विशाखापट्टनम से मिल जाते हैं, जो आपको पोर्ट ब्लेयर तक ड्रॉप कर देते हैं। ये शिप इन जगहों से हर महीने में एक बार चलते हैं, जिनसे पहुंचने के लिए आपको 2 से 3 दिन लग जाते हैं। ये शिप सिर्फ गवर्नमेंट के थ्रू चलते हैं, जिनकी टिकट आप 15 से 20 दिन पहले इनकी गवर्नमेंट वेबसाइट पर जाकर आप इनकी टिकट को बुक करवा सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर पहुंचने से पहले एक डाउट आपका क्लियर कर देता हूँ कि यहाँ पर आने के लिए आपको किसी भी तरह की वीजा की नीड नहीं होती है, बिकॉज ये इंडिया की यूनियन टेरिटरी है, इसलिए यहाँ पर इंडियंस के लिए कोई वीजा की नीड नहीं पड़ती है। चलिए दोस्तों, अब आप पोर्ट ब्लेयर तक पहुंच चुके हैं, तो अब सबसे पहले बात करते हैं कि आप कहाँ और कितने बजट में ठहर सकते हैं। दोस्तों, ठहरने के लिए आपको अच्छे एंड बजटेड होटल्स गोलघर के आसपास में या फिर जंगली घाट के आसपास में मिल जाते हैं, जो कि आपको यहाँ पर अच्छे एवरेज होटल्स 1000 रुपए से 1500 रुपए तक में मिल जाते हैं। एंड इन होटल्स की एयरपोर्ट से दूरी ओनली 2 से 3 किलोमीटर की रहती है। चलिए दोस्तों, ठहरने की व्यवस्था के बाद अब बात कर लेते हैं कि यहाँ पर खाने पीने की क्या व्यवस्था रहेगी। दोस्तों, खाने पीने की व्यवस्था के लिए आपको पूरी अंडमान एंड निकोबार ट्रिप में प्रॉब्लम्स नहीं आने वाली है, बिकॉज यहाँ पर आपको रेस्टोरेंट इजीली देखने को मिल जाते हैं एंड एक नॉर्मल थाली की कॉस्ट यहाँ पर 200 रुपए से 250 रुपए तक की पड़ती है। चलिए दोस्तों, अब आपको डे बाय डे बताते हैं कि आप अंडमान एंड निकोबार में कहाँ घूमने के लिए जा सकते हैं। दोस्तों, डे 1 में आप पोर्ट ब्लेयर पहुंचकर सबसे पहले हैवलॉक आइलैंड एंड नील आइलैंड के लिए बोट की टिकट बुक करवा लें। इन टिकट की बुकिंग के लिए आपको मरीना जेट्टी के लिए जाना होगा, जहां से आपको हैवलॉक आइलैंड के लिए ट्रिप की तीसरे दिन की टिकट बुक करानी होगी एंड ट्रिप के चौथे दिन के लिए आपको हैवलॉक आइलैंड से नील आइलैंड तक के लिए बोट की टिकट बुक करवानी होगी। एंड 4th डे में आप नील आइलैंड से पोर्ट ब्लेयर तक की वापस की टिकट भी बुक करवा लें। यहीं पर आप एक साथ इन तीनों टिकट्स को बुक करवा सकते हैं एंड मैरिना जेट्टी से इन तीनों टिकट्स को बुक कराने के बाद आप सबसे पहले सेलुलर जेल देखने के लिए जा सकते हैं, जिसे काला पानी जेल के नाम से भी जाना जाता है। ये सेलुलर जेल ब्रिटिश के टाइम की जेल है, जिसे ब्रिटिशर्स कैदियों को सजा देने के लिए यहाँ पर रखते थे। आज के समय में आपको इसके अंदर काफी सारे कैदियों के स्टैचूज देखने को मिलते हैं एंड यहाँ पर लाइट एंड साउंड शो भी होता है, जिन्हें आप देख सकते हैं। यहाँ पर ये काफी खूबसूरत नजारा होता है।
सेलुलर जेल की एंट्री टिकट की बात करें तो यहाँ पर 30 रुपए पर पर्सन की एंट्री टिकट रहती है। उसके बाद आप कॉर्बिन्स कोव बीच के लिए जा सकते हैं। कॉर्बिन्स कोव बीच पोर्ट ब्लेयर के सबसे फेमस बीचेस में से एक है, जहाँ पर कई सारे वाटर एक्टिविटीज भी आपको देखने को मिलते हैं। लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप यहाँ पर छोटी मोटी ही वाटर एक्टिविटीज करें, बिकॉज आगे आने वाले प्लेसेस पर आपको अच्छी वाटर एक्टिविटीज देखने को मिलेंगी जिन्हें आप वहाँ पर कर सकते हैं। एंड दोस्तों यहाँ पर आप बीच पर नारियल पानी को भी एंजॉय कर सकते हैं। दोस्तों पोर्ट ब्लेयर में आप इन सभी प्लेसेस को कवर करने के लिए ऑटो या टैक्सी की बुकिंग करके इसकी साइट सीइंग कर सकते हैं। ये थोड़ा एक्सपेंसिव ऑप्शन रहेगा। दूसरा ऑप्शन है कि आप इन प्लेसेस पर विजिट करने के लिए अपने होटल्स के पास से ही स्कूटी रेंट पर ले सकते हैं, जो कि आपको 500 रुपए से 600 रुपए पर डे के हिसाब से मिल जाती है। एंड आप डे 1 में टिकट बुक करवाने के बाद एंड इन प्लेसेस पर घूमने के बाद आप अपने होटल में रेस्ट करने के लिए वापस आ सकते हैं। और दोस्तों नेक्स्ट डे यानी कि डे 2 में आप रोज आइलैंड के लिए जा सकते हैं। ये एक खूबसूरत आइलैंड है जिसे आज के समय में नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप के नाम से जाना जाता है। आपको यहाँ पर पहुंचकर काउंटर से टिकट लेनी होती है, जो कि 30 रुपए पर पर्सन की रहती है। एंड रोज आइलैंड के अंदर आपको खूबसूरत दृश्य दिखाई देते हैं। यहाँ की हिस्ट्री को भी यहाँ पर दर्शाया गया है। एंड आप यहाँ पर पुराने गवर्नमेंट हाउसेस को भी देख सकते हैं। एंड हाँ, आपको यहाँ पर काफी सारे हिडन भी देखने को मिलेंगे। दोस्तों रोज आइलैंड की पूरी साइट सीइंग अगर आप बैटरी कार के थ्रू करना चाहते हैं तो आपको इसमें 80 रुपए पर पर्सन की टिकट लेनी होगी। अदरवाइज आप इसको पैदल भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। 1 से 1.5 घंटा लगता है इसको पूरी तरह से एक्सप्लोर करने में। अगर बात करें कि आप पोर्ट ब्लेयर से रोज आइलैंड तक कैसे पहुंचे, तो आप राजीव गांधी वाटर स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स पहुंचकर वहां से रोज आइलैंड तक पहुंचने के लिए बोट की टिकट की बुकिंग करवा सकते हैं। यहाँ से रोज आइलैंड की टिकट के चार्जेस 370 रुपए पर पर्सन के हिसाब से रहते हैं। उसके बाद आप नॉर्थ बे आइलैंड के लिए जा सकते हैं, जिसमें आपको पहुंचने के लिए 20 से 30 मिनट लगते हैं बोट के थ्रू। दोस्तों नॉर्थ बे आइलैंड एक ब्यूटीफुल आइलैंड है, जो कि काफी सारी वाटर एक्टिविटीज के लिए जाना जाता है। यहाँ पर आप सी वॉक, पैरासेलिंग एंड मोस्ट फेमस स्कूबा डाइविंग जैसी कई वाटर एक्टिविटीज कर सकते हैं। स्कूबा डाइविंग के चार्जेस 3500 रुपए पर पर्सन के हिसाब से रहते हैं एंड पैरासेलिंग के 3200 रुपए पर पर्सन के हिसाब से। दोस्तों इसकी टिकट भी आप सेम तरीके से राजीव गांधी वाटर स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स पहुंचकर वहां से इसकी टिकट बुक करवा सकते हैं, जो कि 570 रुपए पर पर्सन के हिसाब से रहती है। एंड दोस्तों आपके पास एक और ऑप्शन रहता है। अगर आप इन दोनों प्लेसेस पर एक दिन में ही घूमना चाहते हैं तो आप इन दोनों आइलैंड पर घूमने के लिए एक ही साथ की टिकट बुक करवा सकते हैं, जो कि 770 रुपए पर पर्सन की रहती है। रोज आइलैंड पर घूमने के लिए आपको 1 से 1.5 घंटे के आसपास का समय मिलता है, जो कि रोज आइलैंड को एक्सप्लोर करने के लिए काफी रहता है। एंड ध्यान रखिएगा दोस्तों, अगर आप इन दोनों प्लेसेस पर एक ही दिन में विजिट करना चाहते हैं तो आप ओनली सुबह 8 बजे से दोपहर के 2 बजे तक विजिट कर सकते हैं। एंड अगर आप सिंगल रोज आइलैंड पर विजिट करना चाहते हैं तो आपके पास पूरे दिन का समय है, आप किसी भी समय विजिट यहाँ पर कर सकते हैं। दोस्तों मेरे हिसाब से आप इन दोनों प्लेसेस पर विजिट करने के लिए एक साथ वाली टिकट ही बुक करें। इनकी टिकट आपको राजीव गांधी स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स से मिल जाएगी। अगर यहाँ पर आपको भीड़ देखने को मिलती है या फिर आपको यहाँ पर से टिकट नहीं लेनी है तो आपके पास एक और ऑप्शन रहता है ऑनलाइन टिकट बुकिंग का। आप bookmyboat.com पर जाकर इसके टिकट की बुकिंग कर सकते हैं, जिसकी वेबसाइट की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी। आप यहाँ पर एंजॉय करने के बाद वापस अपने होटल में स्टे करने के लिए जा सकते हैं। एंड नेक्स्ट डे यानी कि डे 3 में आप हैवलॉक आइलैंड के लिए जा सकते हैं। हैवलॉक आइलैंड एक ब्यूटीफुल आइलैंड है, जहाँ पर काफी सारे फेमस बीचेस हैं, जिन्हें एक्सप्लोर करने के लिए टूरिस्ट यहाँ पर जरूर आते हैं। एंड यहाँ पर काफी सारी फेमस स्पोर्ट एक्टिविटीज भी होती है, जिन्हें आप यहाँ पर कर सकते हैं। एंड दोस्तों यहाँ पर काफी सारे फेमस बीचेस भी हैं जहाँ पर आप जा सकते हैं। जैसे सबसे पहले आप राधानगर बीच के लिए जा सकते हैं। राधानगर बीच पूरे आइलैंड का सबसे फेमस बीच है, जहाँ आपको काफी ब्यूटीफुल नज़ारे देखने को मिलते हैं। उसके बाद आप एलिफेंटा बीच के लिए जा सकते हैं, जहाँ पर आप स्कूबा डाइविंग जैसी कई सारी वाटर एक्टिविटीज भी कर सकते हैं। एंड स्कूबा डाइविंग के चार्जेस यहाँ पर 3500 रुपए पर पर्सन के रहते हैं। उसके बाद आप काला पत्थर बीच के लिए जा सकते हैं, जो कि काफी ब्यूटीफुल बीच है। अगर आप कपल्स हैं तो आपको यहाँ पर जरूर जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ आप काफी अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हैं। दोस्तों डे 3 में आपको यहीं पर ठहरने की व्यवस्था करनी होगी। यहाँ पर ठहरने के लिए आपको होटल राधानगर बीच के पास में ही मिल जाते हैं, जो कि आपको यहाँ पर एवरेज होटल 1000 से 1500 रुपए तक में मिल जाएंगे। एंड मील के लिए भी यहाँ पर आपको किसी भी तरह की परेशानी नहीं होगी। एंड दोस्तों हैवलॉक आइलैंड के इन सभी बीचेस पर घूमने के लिए आप स्कूटी रेंट पर ले सकते हैं, जो कि आपको 500 रुपए से 600 रुपए तक में पर डे के हिसाब से मिल जाती है। ये आपको आपके होटल के पास में ही मिल जाएगी। एंड दोस्तों आप इन सभी प्लेसेस पर इस स्कूटी के थ्रू घूम सकते हैं। एंड इन सभी प्लेसेस पर घूमने के बाद आप अपने होटल में रेस्ट करने के लिए आ सकते हैं। एंड उसके बाद आप नेक्स्ट डे यानी कि डे 4 में
हैवलॉक आइलैंड से नील आइलैंड तक बोट के थ्रू जा सकते हैं, जिसकी टिकट की बुकिंग आपने पहले ही करवा ली थी, जैसे कि मैंने पहले वीडियो में बताया था। नील आइलैंड बोट के थ्रू पहुंचकर आप नील आइलैंड में सबसे पहले स्कूटी रेंट पर ले लीजिए, जिससे कि आपको नील आइलैंड के सभी प्लेसेस को एक्सप्लोर करने में परेशानी ना हो। यहाँ पर भी आपको 500 रुपए से 600 रुपए तक में स्कूटी रेंट पर मिल जाती है, जो कि पर डे के हिसाब से रहती है। नील आइलैंड पर आप सबसे पहले लक्ष्मणपुर बीच के लिए जा सकते हैं, जहाँ पर ज्यादातर कपल्स आकर हनीमून का अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। एंड फैमिलीज एंड फ्रेंड्स के लिए भी ये बीच काफी फेवरेट प्लेस रहता है। एंड यहाँ पर भी आपको कई सारी वाटर एक्टिविटीज देखने को मिलती है, जहाँ पर आप इन एक्टिविटीज को भी कर सकते हैं। उसके बाद आप भरतपुर बीच के लिए जा सकते हैं। ये भी एक ब्यूटीफुल बीच है, जहाँ पर आप अपनी फैमिलीज एंड फ्रेंड के साथ काफी एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ पर आप ब्यूटीफुल पिक्चर्स को भी क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पर काफी देखने लायक नजारा होता है। एंड उसके बाद आप सीतापुर बीच के लिए जा सकते हैं, जो कि नील आइलैंड के सबसे फेमस एंड फेवरेट बीचेस में से एक है, जहाँ पर आप जरूर जा सकते हैं। एंड दोस्तों, इन सभी बीचेस पर घूमने के बाद एंड नील आइलैंड पर अच्छे से टाइम स्पेंड करने के बाद आप इवनिंग में वापस पोर्ट ब्लेयर के लिए जा सकते हैं, जो कि बोट के थ्रू आप जाएंगे, जिसकी टिकट की बुकिंग आप डे 1 में ही करवा चुके थे। एंड पोर्ट ब्लेयर में पहुंचने के बाद आप उसी दिन होटल में रेस्ट कर सकते हैं, या फिर आप उस रात अपने शहर के लिए वापस लौट सकते हैं। दोस्तों, ये 4 से 5 दिन की ट्रिप आपकी यहीं पर समाप्त हो जाएगी। दोस्तों, खाने पीने की या ठहरने की या फिर स्कूटी रेंट पर लेने के लिए आपको पूरे ट्रिप में ज्यादा परेशानी नहीं होने वाली है, बिकॉज यहाँ पर आपको इजीली ये सभी चीजें प्रोवाइड हो जाएंगी। अगर बात करें कि यहाँ पर आने का बेस्ट टाइम कौन सा रहेगा, तो आप यहाँ पर मानसून के समय को छोड़कर किसी भी टाइम आ सकते हैं, जैसे कि आप सितंबर से लेकर मई के एंड तक आ सकते हैं। इस समय यहाँ पर काफी अच्छा मौसम आपको देखने को मिलेगा। एंड अगर बात करें कि इस पूरी ट्रिप को कंप्लीट करने में एक कपल का कितना खर्चा आएगा, तो दोस्तों 2 पर्सन का खर्चा इस पूरी ट्रिप को कंप्लीट करने में 15,000 से 16,000 रुपए तक का आएगा, जिसमें मैंने आपके पोर्ट ब्लेयर पहुंचने के बाद का खर्चा इंक्लूड किया है। एंड इसमें मैंने आपका किसी भी तरह के एडवेंचर का खर्चा इंक्लूड नहीं किया है। दोस्तों, आई होप मेरी इस वीडियो से आपको अंडमान एंड निकोबार की ट्रिप की पूरी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन मुझसे छूट गया है, तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर आप हमें फेसबुक या इंस्टाग्राम पर मैसेज करके भी पूछ सकते हैं। वहाँ पर भी हम आपको इसी तरह की जानकारी देते रहते हैं। आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है, तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें एंड अपने दोस्तों और परिवार के साथ वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। एंड चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आने वाली से जी जनाब, अंडमान निकोबार इंडिया से बहुत नीचे की तरफ है, बहुत नीचे की तरफ है। ऐसा लगता है कि कोई, लेकिन है तो इंडिया में ही ना यार। बहुत बहुत दूर है, बहुत मतलब फासला है, लेकिन वो इंडिया ही का हिस्सा है। ये भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है। मुझे वीडियो देखी थी तो मतलब है कि यहाँ पर तो यूँ समझ लो किसी की तवज्जो ही नहीं थी जब पार्टीशन हुआ था। अंग्रेज़ों के दौर की कहानी है, लेकिन ये कि बहुत ही बहुत ही बहुत ही बेहतरीन जगह। ये तो टूरिस्ट के हवाले से एक जगह है, लेकिन वैसे मैं बताऊं कि वो जो चाइना वाला जो रूट ट्रेड की बात नहीं हो रही थी, वो भी इन्हीं एरियो से चाइना गुजरता है। तो वो जो बात हो रही थी ना कि इंडिया ब्लॉक कर सकता है चाइना को, तो यही एरिया है स्ट्रेट ऑफ मलक्का। अच्छा, अंडमान निकोबार की एक और कहानी कि यहाँ पर कुछ जजीरे हैं जो पे आइलैंड हैं, जो के टूरिस्ट वगैरह और आबादी है। कुछ जजीरे, कुछ आइलैंड ऐसे हैं जहाँ पर सदियों से लोग आम जिंदगी से दूर हैं। मैंने बताया था ना कि इंडिया में कुछ ऐसे जजीरे भी हैं जहाँ पर अगर कोई उनसे बात करने जा रहा है तो उन्हें मार डालते हैं। अगर उनके मतलब उनसे कोई उनको खाना देना, उनकी बीमारियाँ कोई ना हो जाए, उनको उनके लिए मतलब देख रेख, उन्हें पता ही नहीं है बाहर की दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई है। तीर कमान इन चीज़ों से वो गुजारा करते हैं। अफ्रीका में भी बहुत सारे ऐसे हैं, लेकिन वो अपने ही ट्रेडिशन में तो हैं, लेकिन लोगों से तो जुड़ चुके हैं, अपने ट्रेडिशन को नहीं छोड़ रहे। जैसे वो कपड़े पहनते हैं, नहीं पहनते, आधे पहनते हैं, ये करते हैं, अपनी रस्म और रवाज उनके ही है सब कुछ, लेकिन दुनिया तो उनसे जुड़ चुकी है ना। लेकिन अंडमान निकोबार में कहीं ऐसे ख़ानदान हैं, इलाके हैं, ऊपर से इन पर नज़र रखी जाती है। तो एक और हैरत अंगेज़ बात पता चलती है इनके बारे में, बिल्कुल वही आदिवासी टाइप हैं, अपना ही उनका रहन सहन, अपना ही खाना पीना, किसी से नहीं जुड़े हुए। कोई आए तो उन्हें ख़त्म कर दे।
तो ऐसे बहुत से वाकयात हुए, कई दफ़ा कोशिश की गई, इनको नारियल वारियल दिए, उन्होंने लिए भी सही, फिर दूसरी दफ़ा गए तो उन्होंने धीरे चलाना शुरू कर दिया। यानी एक दफ़ा ले लिए तो शायद फिर उन्होंने आपस में तय किया होगा कि नहीं यार ये खतरनाक है। खतरनाक है, क्या पता किसी मकसद की वजह से आ रहे हो, कुछ मकसद होगा उनकी इनका। अपनी लैंग्वेज होगी, उनकी अपनी ज़िंदगी, जो मतलब इस दौर में भी तसव्वुर करो कितनी हैरत होती है कि वो क्या सोचते हैं हमें नहीं पता, हाँ, यहाँ ये- क्या हो रहा है उन्हें नहीं पता। इस दौर में भी कितनी हैरत अंगेज बात है। तो अभी भी मतलब ऊपर से देखा जाता है तो वो 400-500 लोग हैं, एक जजीरा है बस वहाँ पे, मतलब गांव टाइप बना हुआ है वहाँ पे, उनकी आबादी नहीं बढ़ रही इससे ज़्यादा, मतलब या तो कोई ख़त्म होता है तो कोई चंद पैदा होता है, मतलब क्या उनका सिस्टम है यहाँ के लोगों को नहीं पता, और उनके बारे में उनको हमारे बारे में नहीं पता, बिल्कुल भी लेकिन पता। ये वीडियो थी टेररिज्म की, तो मुझे आज पता चला कि इतना ज़बरदस्त इकोसिस्टम वहाँ बनाया हुआ है टेररिज्म का, मुझे नहीं पता था। मैं समझता था कि शायद इंडिया वालों को बहुत दूर पड़ता होगा, तो कोई जाता या- नहीं होगा। या इसके अलावा और बीचेस हैं जो इंडिया के करीब ही हैं, हर शहर के साथ, जैसे विकाशापट्टनम है, चेन्नई है, हर जगह बीचेस हैं। तो ये थोड़ा सा अच्छा, जो जितना पब्लिक से दूर है ना उतना वो नेचुरल है अभी भी। बिल्कुल आप देखिए ना पानी देखिए इनका, बिल्कुल जहाँ पे आबादी कम है, जहाँ पे फैक्ट्रियाँ, जहाँ पे पोल्यूशन नहीं है, जितनी पब्लिक उतनी गंदगी, उतना नेचुरल इन्वायरमेंट का बेड़ा गर्क। ऐसा है ये तो वो बिल्कुल। चीज़ जब इंसान देखता है तो इंसान कहता है नहीं यार मज़ा नहीं। अब जब इतना दूर जाके देखता है तो यार उस जगह को समझो किसी ने टच ही ना किया हो, इतनी खूबसूरत जगह, कोई पोल्यूशन नहीं, आपको पता है वहाँ सांस लेने में इतनी आसानी, आपकी आंखों को आपको यार इतना वो फ्रेश महसूस समंदर के होगा, पार, समंदर है, दरख्त है, वहाँ नारियल पानी है, बहुत अच्छा मिट्टी, महसूस होगा, ना बहुत अच्छा। आप एक हफ्ता 2 हफ्ता समझो ज़िंदगी की सारी परेशानियों से दूर होकर बंदा जाए तो वाकई बंदा फ्रेश होकर, और एक एक घंटा, एक एक पल, यार वहाँ गए थे यूँ हुआ था, यार वहाँ बंदर आया था, वहाँ यूँ हुआ था, हमने मछली, एक एक पल याद रहता है। कहीं आप इस भीड़ भाड़ से निकल के कहीं भी जाए ना तो आपको वो एक एक पल याद रहता है, ये किया था, वो किया था, यूँ था, वो उसने यूँ किया था, उसने वो किया था, एक मेमोरी सारी में ना अनबिलीवेबल हो जाता है। और सस्ता भी है, सस्ता है बहुत ज्यादा, मतलब आप दो अगर कपल जा रहे हैं तो कहीं और जाने से अच्छा है कि यहीं पर ही चले जाएं, और 16,000 पाकिस्तानी हिसाब से अगर देखा जाए तो 40-45 हज़ार रुपये, 50,000 रुपये हो जाएगा, तो सही है यार, हमारे लिए भी सही है। 15,000 रुपये आपके, तो 40,000-50,000 हमारे, तो बेस्ट है। Best। बोटिंग वगैरह सारी, अरे यार आप सारी इतना free पूरा adventure आपको एक दिन का मिलेगी, एक वीक का या 4-5 दिन का 3-4 दिन का सही है, Best लेकिन है। नो डाउट 3-4 दिन में समझो कि आप पूरे साल की जिंदगी जी लोगे, इतनी खूबसूरत जगह पे अगर बिल्कुल जाओगे ऐसा ही है। तो। वो 4 चंद दिन भी आपके लिए एक एक घंटा जो है एक एक दिन के बराबर होगा, तो वो आपको हमेशा याद रहेगा। बिल्कुल ऐसा ही है। तो दोबारा किसी और के साथ आपसे मुलाकात होती है, जब तक के लिए ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज।